बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे शौहर ने मुझे कहा कि तुम अमीर बाप की बेटी हो, अपने बाप से 50 लाख ले आओ, मैंने कारोबार करना है। मैंने इनकार किया तो शौहर ने मुझे घर से निकाल दिया और मैं रोती हुई बाप के घर गई तो इसने मुझे 50 लाख देकर वापस भेज दिया। मगर अब मेरा बाप और भाई मुझे बुरी निगाह से देखते हैं। जब मेरी बेटी जवान हुई तो मेरे भाई ने अपने बेटे के लिए मेरी बेटी का रिश्ता मांग लिया। मैंने बेटी की शादी इसके बेटे से कर दी। मगर उस वक्त मेरा कलेजा फट गया जब भाई के बेटे ने बदला लेने के लिए मेरी छोटी बेटी को। मेरा नाम मलाइका है, हम 5 बहनें हैं। मेरा दुधियाल के हालात आम हालात घरानों से कम थे। कभी बिजली के बिल का रोना तो कभी गैस के बिल का रोना। मेरी माँ 3 भाइयों की इकलौती बहन थी। इससे बढ़कर एक पढ़ा लिखा कज़न था, लेकिन मेरे नाना को सब रिश्तों से भरकर अपनी वो दोस्ती अजीज़ थी। अपनी इकलौती खूबसूरत बेटी अपने दोस्त के बेटे से ब्याह थी। शुरू में तो सब कुछ अच्छा था, मगर एक दिन मेरे अब्बा अपनी जॉब छोड़कर घर बैठ गए और मेरी माँ से कहा, तुम एक अमीर बाप की बेटी हो और छोटी सी जॉब करता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता अपने बाप को वो मुझे कारोबार के लिए 50 लाख दे, मुझसे लोगों की जी हजूरी नहीं होती। मेरी अम्मा ने बहुत समझाया कि वो अपने बाप से ये नहीं कह सकती। मेरी दादी ने भी मेरी माँ से डिमांड शुरू कर दी कि अपना हिस्सा लो। मेरी माँ ने मना किया तो उन लोगों ने मेरी माँ को घर से निकाल दिया। मेरी माँ रोती हुई घर गई। तब मेरे नाना ने अपने दोस्त से कहा कि मैंने तो तुम्हारे बेटे को इसकी ईमानदारी का देखकर रिश्ता दिया था और वो लालची निकला। मेरे नाना के दोस्त ने कहा, मेरा बेटा कोई बुरी बात नहीं कर रहा, वो बहुत मान कर रहा है, वो ज़िद्दी है, अब देखा जाए तो वो तुम्हारा दामाद है, अगर कारोबार करेगा तो तुम्हारी बेटी ऐश करेगी। मेरे नाना ने दोस्त की बात सुनकर हैरान रह गए। इन्हें यकीन नहीं आया कि इनका दोस्त भी ये सब कुछ कह रहा है। मेरे नाना ने मेरे मामू लोगों से मशवरा किया। इन लोगों ने कहा कि हमारी एक ही बहन है, इसका जो हिस्सा बनता है आप दे दें, हमें कोई इतराज़ नहीं, बस इसका घर बस जाए। तो उन्होंने मेरी माँ को 50 लाख और इनका हिस्सा देकर वापस भेज दिया। इन्हीं दिनों मेरे माँ ने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। मेरे नाना बहुत खुश थे, लेकिन मेरे लुधियान में शोक मनाया गया। मेरी दादी मेरी बहनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। मेरे अब्बा ने भी माथे पर बाल डाले खड़े मेरी माँ को गुस्से से देख रहे थे, जैसे उन्होंने बेटियां पैदा करके कोई गुनाह कर दिया है। वक्त के साथ साथ मेरी बहनें बड़ी हो रही थी, लेकिन मेरी दादी और मेरे बाप का रवैया वैसा ही था। मेरी बहनें माँ से पूछती कि पापा हमसे प्यार क्यों नहीं करते, तो वो कहती पापा मसरूफ़ रहते हैं इसलिए वक्त नहीं दे पाते। मेरे नाना आते तो मेरी बहनों के लिए बहुत से खिलौने लाते। मेरी माँ दुआएं देती कि अल्लाह करे इस बार बेटा हो जाए तो शायद इनके शौहर का रवैया ठीक हो जाए। मगर इस बार भी बदकिस्मती से इनकी बेटी हुई। इस बार मेरे बाप ने मेरी माँ से कहा, तुम ज़िंदगी भर बेटा पैदा नहीं कर सकती। इस बात पर मेरी माँ को बहुत शदीद सदमा हुआ, मगर वो रो रो कर चुप हो गई। एक दिन मेरे छोटे मामू आए तो देखा मेरी बहन झूले में पड़ी रो रही है। मेरी माँ ने इसकी कोई परवाह नहीं की। मेरे मामू ने मेरी बहन को उठाया, बोले, ये बेटियां रहमत होती है, किसी भी कम ज़र्फ के कहने पर अल्लाह की रहमत से मुँह मत मोड़ो, रब की रज़ा में राज़ी हो जाओ। मेरी माँ मेरे मामू के गले लगकर रोने लगी। मेरे बाप ने बड़ी हैरानी से अपने साले को देखा, मगर कुछ भी कहा नहीं। अब महीने में 2-3 दिन मेरे नाना मेरी माँ को अपने घर ले जाते, बच्चों को घुमाते फिराते। मेरी बहनों का स्कूल स्टार्ट हो गया तो नाना के घर भी जाना कम हो गया। मेरी माँ बहुत दुआएं करती कि इनके यहाँ सिर्फ एक बेटा हो जाए, लेकिन किस्मत अगर बदलनी हो तो अपनी ही दुआएं से बदलती है। मेरी माँ ने इस बार भी बेटी को जन्म दिया तो मेरी बाप और दादी ने इस बात पर इन्हें घर से निकाल दिया। मेरे नाना ये सब कुछ देखकर परेशान हो गए। मेरी मामू ने अपनी बहन को चुप करवाते हुए कहा, तुम रोना बंद करो, इस बार रोने की बारी तुम्हारी शौहर की है, तुम फिक्र मत करो, अभी तुम्हारे बाप और भाई जिंदा हैं, हम इतनी हिम्मत रखते हैं कि तुम्हें जलील करने वालों को जलील करके रख देंगे। मेरे मामू अगले दिन गए और मेरे बाप को गिरेबान से पकड़कर इस कंपनी से निकाल दिया जो मेरे नाना के पैसों की बनाई गई थी। मेरे मामू ने मेरे बाप का जीना हराम कर दिया और इन्हें तंग किया। मेरे बाप का मनसूबा नाकाम हो गया था। उन्होंने तो मज़ीद पैसे लेने के लिए मेरी माँ को घर से निकाला था, लेकिन सारी गेम उलट गई थी। जब सारा कारोबार छिन गया तो मेरे बाप की आंखें खुल गई। दूसरे दिन ही वो मेरे नाना के पास आए, माफ़ी मांगी और अपनी माँ की कि वो अपनी माँ की बातों में आ गए थे। मेरी नाना ने कहा कि वो इसे तब माफ़ करेंगे जब इनकी बेटी माफ़ करेगी। मेरी माँ पास ही बैठी थी, दुख से अपने शौहर को देख रही थी जिसने कभी बीवी को इंसान ही नहीं समझा था। मेरी माँ ने कहा, बहुत हो गया ये तमाशा, अब मुझे वापस जाना चाहिए। मेरे मामू ने मेरे बाप को बाहर का रास्ता दिखाया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरी माँ को नाना के घर रहते हुए 1 साल हो गया था। किसी ने मेरी माँ को ये नहीं कहा था कि वो वापस चली जाए। ये सब मेरी माँ का ख्याल रखते एक दिन फ़ोन आया कि मेरे दादा का इंतकाल हो गया है। मेरे मामू तो कह रहे थे कि अब हमारा इनसे कोई रिश्ता नहीं, लेकिन मेरे नाना को अपनी पुरानी दोस्ती याद आ गई। मेरे नाना ने कहा कि 1 साल का वक्त बहुत होता है, अब हम
सब कुछ भुला कर इनके पास जाना चाहिए। वैसे भी इस वक्त इन्हें हमारी ज़रूरत होगी। हमें इनकी आखिरी रसूमात में शामिल होना चाहिए। मेरे मामू खामोश हो गए। एक बार फिर मेरी माँ इनकी दहलीज पर चली गई जहाँ से इन्हें धिक्के देकर निकाला गया था। अब मेरे पापा को अकल आ चुकी थी क्योंकि मामू इनसे वो सब कुछ छीन चुके थे जो मेरे दादा अबू फौत हो चुके थे। 10 दिन गुजर गए हुए थे। मेरी माँ ने भी वापसी का इरादा किया तो मेरे बाप ने मेरी माँ से कहा, बस एक बार मुझे माफ़ कर दो, वो अपनी गलती सुधारना चाहता है। मेरी माँ ने मेरे नाना की तरफ देखा तो उन्होंने हाँ में सर हिला दिया। मेरे नाना दूरंदेश इंसान थे। अब बेटी के साथ 4 बच्चियों की ज़िंदगी जुड़ी थी जिन्हें बाप की ज़रूरत थी। घर में ताज़ियत के लिए आने वाले लोगों का आना जाना था। मेरी दादी हर वक्त रोती रहती थी कि इसके भाइयों ने सब कुछ छीन लिया, हम तो सड़क पर आ गए। मेरी माँ ने मेरे मामू से कहा, अब मेरा शौहर ठीक हो गया है, आप इसका कारोबार इसे वापस लौटा दें। मेरे मामू ने सब कुछ वापस कर दिया। मेरी माँ ने अपने शौहर से कहा कि तुम कल से अपना दफ्तर संभाल सकते हो, लेकिन याद रखना ये पहले वाली डरपोक औरत नहीं। अब मेरे बाप और भाइयों ने मुझे बता दिया है कि तुम एक माँ हो जो कभी कमज़ोर नहीं हो सकती। मुझे अब अपनी बेटियों के लिए बहादुर बनना है। मेरी बहनें मेरी दादी से दूर दूर ही रहती थी क्योंकि मेरी दादी अभी भी इन्हें अच्छा नहीं समझती थी। मेरी माँ कहती कि एक दिन तो तुम्हारी दादी ने हद कर दी थी कि इतना फसाद डाला कि मेरी बड़ी बेटी इन्हें चुड़ैल कहकर कमरे में भाग गई है। बस फिर तो तुम्हारी दादी बोलती चली गई कि अब 4-4 बेटियाँ पैदा तो कर ली हैं, इनको संभाल के रखो, ज़्यादा बोलने वाली लड़कियाँ जलील होती हैं। जब तुम लोगों के पापा घर आए तो इनसे भी शिकायत की। पापा ने पहले तो मेरी बहन को डांटा, लेकिन वे प्यार से इसे अपने पास बैठाया और कहा, बेटा बड़ों से बदतमीज़ी नहीं करते। आप कुछ और भी बुरा करोगे तो हर बात पर आपकी माँ पर ही आएगी। मैं नहीं चाहता कि कोई ये कहे कि आपकी माँ अच्छी नहीं है। माँ कहती है, इस दिन मैं बहुत रोई। बहुत सालों बाद मेरे शौहर को आखिरकार मेरी अच्छाई नज़र आ गई थी। अब मेरे पापा मेरी बहनों को और मेरी माँ का ख्याल रखते थे, शॉपिंग पर ले जाते, सैर करवाते, बच्चों के स्कूल भी जाते। नाना बहुत मुतमिन थे। अब इनकी बेटी को स्कूल में थी। मेरे बड़े मामू के 2 बेटे थे, छोटे मामू का 1 बेटा था, जबकि तीसरे और छोटे मामू की भी शादी नहीं हुई थी। मेरे बड़े मामू को बेटी का बहुत शौक था, लेकिन मेरी ममानी को डॉक्टरों ने कहा था कि अब वो माँ नहीं बन सकेगी और इन्हीं दिनों मेरी माँ फिर से उम्मीद हो गई थी। इस बार इनका दिल डर रहा था, लेकिन इस बार मेरे पापा ने कहा, डरो मत, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, बेटा हो या बेटी ये सब तो अल्लाह की देन है। अब मेरी माँ मुतमईन थी लेकिन दुआ कर रही थी कि अल्लाह बेटा दे दे। लेकिन इस बार भी मैं दुनिया में आ गई। मेरी माँ अफसरदा थी। इनकी खुशी इस बार भी पूरी नहीं हो सकी। अस्पताल में मेरे बड़े मामू मेरी माँ से मिलने आए। मेरी माँ का बुझा चेहरा देख के और कहने लगे, ये तो मेरी बेटी है जो गलती से तुम्हारे घर आ गई है। मेरी माँ ने हैरानगी से उनको देखा और कहने लगे, तुम इसे मुझे दे सकती हो, इसे मैं अपनी बेटी समझकर पालूंगा। मेरी माँ ने कहा, अगर आपकी ख्वाहिश है तो मैं मना नहीं कर पाऊंगी। मेरे मामू ने मुझे गोद में लिया और कहा, जब चाहो तुम इनसे मिलने आ सकती हो। तब मेरे मामू ने मेरा नाम मलाइका रखा। मैं 2 दिन की ही थी जब मेरे मामू मुझे अपने साथ ले आए। मेरी ममानी ने मुझे माँ की तरह पाला था, मेरी हर ख्वाहिश पूरी की थी, शहर के सबसे अच्छे और महंगे स्कूल में दाखिल करवाया था। हफ्ते में 1 दिन मैं अपनी बहनों और माँ के साथ गुजारती। वक्त गुजरता गया, मैं जवान हो गई। मेरे मामू के बेटे मजाक मजाक में मुझे बहुत तंग करते थे। सारा दिन भाई और हैदर भाई हर वक्त मुझे तंग करने लगे और मैं रोने लगती तो मामू से शिकायत करती। मामू इन्हें डांट कर मुझे सीने से लगा लेते। हैदर भाई से तो सुलह कर लेती, लेकिन सारा को ठीक ठाक सुनाती। मुझे बदला लेने के लिए कभी मेरी किताबें गुम कर देता और कभी मेरे कपड़ों को काट देता। एक रोज़ मामू ने इसे कपड़े काटते हुए देखा तो वो हाथ से कैंची ली और बहुत डांटा और कहा, उसे शर्म आनी चाहिए, क्या मजाक है। सारी नाराज़ होकर घर से चला गया और ममानी रो रो कर बुरा हाल कर दिया। मामू ने कहा, खुद ही आ जाएगा, तुम्हारे लाड से ही बिगड़ा है। मैं भी परेशान थी कि सारम शुरू से ही ज़िद्दी था। मैंने इसे कॉल की तो इसे कॉल काट मैंने मैसेज किया कि अगर घर ना आए तो याद रखना कल सुबह गाड़ी की चाबी भी छीन जाएगी और कमरा भी। मैं जानती थी कि सालम को इसकी गाड़ी और कमरा बहुत अजीज़ था। मेरा तीर निशाने पर लगा और वो वापस आ गया। मैंने मम्मा की तरफ देखा जो मेरी जहानत पर दाद दे रही थी। कुछ दिन बाद मेरी बड़ी बहन की शादी थी और मैं और मम्मू एक दिन वहाँ चले गए। हम बहनों की आपस में बहुत दोस्ती थी। मैं चाहे यहाँ रहती थी, लेकिन हम पांचों बहनें एक दूसरे से बाखबर रहती। इसमें मेरे बड़े मामू का बहुत बड़ा हाथ था जो हमें एक दूसरे को समझने का कहते रहते। मेरा ख्याल है कि ख़ानदान में एक ऐसा शख्स ज़रूर होना चाहिए जो इतना समझदार हो कि सबको जोड़ कर रखे। मेरे पास मेरे मामू थे जो सबको एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश करते। अब भी मामू ने मेरी बड़ी बहन की शादी पर एक और फैसला किया और दूसरे नंबर पर जो मेरी बहन थी, इसे अपने बेटे हैदर भाई के लिए मांग लिया। मेरी माँ बहुत खुश थी। एक बेटी रुखसत हो गई है और दूसरी बेटी भाई की बहू बन रही है। इससे अच्छी खबर क्या हो सकती थी। मेरे छोटे मामू का बेटा शर्जील हमारे घर आने लगा था, मुझे फ़ोन करने लगा था। मैंने ज़िंदगी में पहली बार ये बात मामू को नहीं बताई। शर्जील मुझे कॉलेज से ले जाता और हम घूमते फिरते रहते। एक दिन शर्जील ने कहा वो मुझसे शादी करना चाहता है और बहुत जल्द अपने वालिदैन को मेरे घर भेजेगा।
कि 6 दिन बाद शर्जील के वालिदैन यानी मेरे छोटे मामू आए और मेरा रिश्ता माँग लिया। मेरे मामू ने कहा कि अभी मलाइका पढ़ रही है, और फिर मैंने कभी सोचा नहीं कि मलाइका इस घर से कहीं और जाएगी। यानी मैंने अपने छोटे बेटे सालम की शादी मलाइका से करना चाहता हूँ। मेरी छोटी मम्मा ने कहा कि मलाइका और शर्जील तो एक दूसरे को पसंद करते हैं। मेरे बड़े मामू बड़े हैरान हुए, और मेरी ममानी को भी ये बात अच्छी नहीं लगी थी। मगर मामू ने मेरी खुशी की खातिर हाँ कर दी, लेकिन मेरे मामू खामोश हो गए थे। मैं शर्म की वजह से इनसे पूछ भी नहीं सकती थी, लेकिन मैं जानती थी कि वो मुझसे दूरी की वजह से उदास हो गए हैं। मेरी बड़ी बहन और हैदर भाई की शादी हो गई। शादी के कुछ दिन बाद सारा बोला कि इसे बाहर के मुल्क पढ़ने जाना है। मामू ने कहा कि वो सारम को रोकेंगे नहीं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि इनका बेटा तरक्की करे। लेकिन उन्होंने कहा वह कुछ दिन रुक जाए, मलाइका की शादी के बाद बाहर चला जाए। मगर उसी वक्त सारम ने मेरी तरफ देखकर बोला, इसकी शादी देखने का मुझे कोई शौक नहीं है, और वहाँ से चला गया। मैंने मामू की तरफ देखा और कहा, देख ले, ये अभी तक मुझसे नाराज़ है। मामू हंसने लगे और कहा, सारम जानबूझकर तुम्हें तंग करता है, वो तुमसे नाराज़ नहीं है, मैं अच्छी तरह से इसे जानता हूँ। इधर मेरे छोटे मामू को अपने बेटे की शादी की बहुत जल्दी थी। उन्होंने इसी महीने मेरी शादी तय कर दी थी। सब तैयारियां मुकम्मल हो गई थी, और शादी वाला दिन भी आ गया था। मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी जब बारात आ गई। सब लड़कियां मेरे पास से उठकर बारात देखने चली गई। जब अचानक से दरवाज़ा खुला और सारा अजीब सी हालत में मेरे सामने खड़ा हो गया। वो मेरे पाँव पकड़ के मेरे पास बैठ गया, और मैं हैरत से उसके देख रही थी कि तुम नीचे क्यों बैठे हो, ऊपर बैठो, कुर्सी पर बैठो। लेकिन वो शायद मुझे सुन ही नहीं रहा था। इसने मेरा हाथ थाम लिया और बोला, मलाइका प्लीज़ रुक जाओ। मैंने इसे हैरत से देखा, जो हर वक्त मुझसे लड़ता रहता था। मैंने कहा, तुम उदास मत हो, मुझसे मिलने मेरे घर आ जाना। मुझे हर वक्त तंग मत करना और कहना, अब मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगा। बस तुम मेरी बात मान लो, मुझे छोड़कर मत जाओ। साहब ने मेरी तरफ देखा और कहा, मलाइका मुझे पहली बार एहसास हुआ है, मुझे तुमसे नफरत नहीं बल्कि प्यार हो गया है। मैं तुमसे जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। मैंने हैरत से उसे देखा, जो अब मेरे हाथों की मेहंदी देख रहा था। मैंने इसके हाथों से अपना हाथ छुड़ा लिया और कहा, अब ऐसा मजाक ना करना, मेरा निकाह हो गया है, मेरी बारात आ चुकी है। मैंने सारम को अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। आज इसने मेरे साथ कोई ज़िद नहीं की। इसकी आंखों में आंसू थे। रुखसत होकर शर्जील के घर आ गई। शर्जील मेरा बहुत ख्याल रखता था। शादी के दिन से दावतों और घूमने फिरने में गुजर गए। जब ज़िंदगी रूटीन पर आई तो मैंने महसूस किया, मेरी सास हर जिम्मेदारी से हाथ उठा लिया है। मुझे हर वक्त सारा काम करना पड़ता है। मैंने कभी मामू के घर में सफाई को हाथ भी नहीं लगाया था। मेरी मम्मा ने मुझे कभी काम करने के लिए कहा ही नहीं था। अब असला काम का नहीं था, लेकिन मुझे कुछ करना ही नहीं आता था। मेरी सास बातें करती, अजीब तरह मुझे सुनाती, मैं रोकर चुप हो जाती। मेरे से खाना इतना अजीब और बदजायका बनता कि सारे थोड़ा थोड़ा खाकर उठ जाते, और मैं कोशिश कर करके थक चुकी थी। एक दिन मेरा शोहर एक लड़की को लाया और कहा, ये तुम्हारा ख्याल रखेगी और सारे काम भी करेगी, तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं। मैं बहुत खुश हुई, मेरे शोहर का इतना ख्याल है। मेरा शोहर नाइट ड्यूटी करता था, इसलिए सुबह घर में होता। मेरी नौकरानी जब भी कमरे की सफाई करती तो शोहर भी बहाने से कमरे में चले जाते, और बहाने बहाने से नौकरानी के पास रहते। नौकरानी रात को भी हमारे घर में रहती थी। एक रोज़ मैं जल्दी सो गई। जब अचानक से मेरी सांस बंद होने लगी तो मैं जल्दी से उठी, देखा तो मेरी लू तक डस गई कि नौकरानी मेरे मुंह पर तकिया रखकर मुझे मारने वाली थी। मैंने इसे धिक्का दिया और अपनी सास को आवाज़ें दी। मेरी सास ने इसे बुरा भला कहा और घर से निकाल दिया, लेकिन मुझे सुकून नहीं आ रहा था। मैं जानना था कि इसने मेरी जान लेने की कोशिश क्यों की है, लेकिन मेरी सास टाल मटोल करने लगी। मुझे इन पर शक होने लगा था। शर्जील भी अब वक्त किसी न किसी काम में निकालता। इन्हीं दिनों में उम्मीद से थी। मैंने एक बेटी को जन्म दिया। शर्जील अस्पताल में अपनी बेटी को देखने भी नहीं आया। मैंने अपनी बेटी को लेकर मामू के घर आ गई। मामू ने इन लोगों को बहुत सुनाई, लेकिन इन पर असर ना हुआ। एक दिन मेरी बेटी को बुखार हो गया। मामू इसे अस्पताल ले गए। दवाई लेकर हम वापस आ रहे थे, जब डॉक्टर के कमरे से शर्जील और इसकी नौकरानी को निकलते देखा तो मेरे पाँव से ज़मीन निकल गई। शर्जील ने इस लड़की से चोरी से शादी कर रखी थी, लेकिन इस लड़की को मैं बर्दाश्त नहीं थी, इसलिए मुझे रास्ते से हटाना चाहती थी। मेरी हालत बहुत बुरी थी। शर्जील ने मुझे धोखा दिया। मामू ने शर्जील पर केस कर दिया और मुझे तलाक हो गई। 1 साल के अंदर अंदर ही ज़िंदगी इतनी बदल गई थी, कभी मैंने सोचा ही नहीं था। सालम 2 साल बाद पाकिस्तान वापस आया तो घर में बहुत खुशी की लहर दौड़ गई थी। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया था, लेकिन वो भी बहुत ढेर था। आते ही मेरे पास आया, बोला, अच्छी वाली मुसीबत टल गई थी, तुम फिर आ गई। मैं रोने लगी और मेरे पास आया और बोला, तुम रोने के अलावा और कर भी क्या सकती हो। मैंने इसकी तरफ देखा तो इसकी आंखों में आज भी मेरे लिए मोहब्बत थी। वो कहने लगा, तुमसे शादी करोगी। इस बात पर मैंने सर झुका लिया और ये कहता हुआ बाहर चला गया कि एक बार तो इसने गलती हो गई थी, अब वो गलती फिर से नहीं कर सकता। सारम ने सारी बात अपनी माँ को बताई, और मेरे मामू तो पहले ही ये चाहते थे मेरी ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ लौट आए। मेरी शादी सारम से हो गई। सारम ने मेरी बेटी को अपनी बेटी बना लिया था। शादी से पहले सारम जैसे मुझे तंग करता था, आज इसने मेरी इससे ज़्यादा मेरी झोली में खुशियाँ डाल दी हैं। मैं और सारम के साथ बहुत खुशी से ज़िंदगी गुजार रही हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ।